तो वेलकम टू क्वांटम फिजिक्स क्लासेस। सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो होगा। इसमें लाइट का पूरा मतलब टॉपिक मिलेगा। मात्र 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा। पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो पहले देख लो, पूरा रिवीजन करवा देंगे सीबीएसई बोर्ड का पूरा लाइट। अगर लाइट में सब परफेक्ट हो गए तुम लोग, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको करवा देंगे। ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को जो क्लास 10th में है उनके लिए है वीडियो, देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये वास्तव में फिनोमिना है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। ठीक है। लाइट जब चलती है किसी मीडियम के सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखा हुआ है द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन वैसे वह रिफ्लेक्शन है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी स्मूथ होना चाहिए। कर्व है या स्ट्रेट है, इससे कोई मैटर नहीं रखता। बहुत सारे बच्चे ये समझता है ना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा ना एकदम बिल्कुल प्लेन हो। तो प्लेन से केवल मतलब नहीं है, इसको बस स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगी। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद हम अच्छा एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। मतलब वह इमेज जिसे आप देख पाते हो। ठीक है, किसकी वजह से होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन वैसा रिफ्लेक्शन है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? रफ हो। तुम लोग भी थोड़ा इधर ध्यान दे दो, तुम लोगों को लगेंगे काम पे यार। ठीक है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? वह रिफ्लेक्शन जो कि रफ सरफेस हो। रफ सरफेस मतलब समझ रहा है ना, जिसमें फ्रिक्शन हो, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस खुरदुरा हो। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनेगा उसको आप देख नहीं सकते हो, विजुअल नहीं होता, परफेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो आप इसको देख नहीं सकते हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ है, आप जैसा कि जानते हो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब आने वाली किरणें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर डाला गया नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करे। ठीक है, ये कहलाती है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकंड, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल का मेजर बराबर होता है। यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आ जाता है इमेज पे। इमेज क्या है समझिएगा। इमेज बेसिकली क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब मिरर से या लेंस से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करेगा, उसके बाद जिस पॉइंट पे मिलती है वो इमेज कहलाता है, या फिर मिलता हुआ प्रतीत होती है उसे इमेज कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट मीट और appear to meet at a point is known as image। ध्यान देना, बड़ा एक क्लियर है। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे। जैसे मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट कहा है। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब देखो हमने दो एग्जांपल लिया है, प्लेन मिरर का और ये लेंस का। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद या तो मिले, देखो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद या तो मिले, तो यहाँ मिल रहा है, या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो, मतलब appear to meet हो। ठीक है, कल आएगी इमेज। बिल्कुल क्लियर है। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट मीट और appear to meet at a point is known as image। ठीक है, तो इमेज का डेफिनेशन हो गया। अब इमेज दो तरह का होता है, थोड़ा कैमरा इधर किया जाए। इमेज दो तरह का होता है, एक रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, ये हो गया तुम्हारा रियल इमेज और ये हो गया क्या? वर्चुअल इमेज। ध्यान देना। तो अब मतलब बच्चे, छोटे बच्चे क्लास में पढ़ा होगा, मतलब क्लास 6 में या क्लास 7 में, कि रियल इमेज वह इमेज है जिसको आप स्क्रीन पे प्राप्त कर सको। द इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो रियल इमेज कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और डेफिनेशन है, थोड़ा सा इमेच्योर डेफिनेशन है। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट
एक्चुअली मीट मतलब ओरिजिनली रूप से मिले कहलाती है रियल इमेज। लिखा हुआ है द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट मीट एट ए पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगी तो कहलाएगी इमेज। कोई दिक्कत? ये हो गया रियल इमेज का डेफिनेशन। बच्चा वाला डेफिनेशन यहाँ है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है? द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, मतलब प्रतीत हो कि वहां मिलेगी, ठीक है, कहलाएगी वर्चुअल इमेज। जैसे यहाँ पर देखिए द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब कि वस्तु से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलता हुआ प्रतीत हो तो वो पॉइंट इमेज कहलाएगी उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। या फिर एक बच्चा वाला डेफिनेशन है द इमेज ऑब्टेन ऑन द इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज, मतलब वह इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो कहलाती है वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत? यहाँ थोड़ा कैमरा इधर दिखा दो। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे गई है, रिफ्रैक्शन करने के बाद मिला है एक्चुअल रूप में, तो ये बना रियल इमेज। यहाँ पर जो लाइट रे है ना, यहाँ से गई है, यहाँ रिफ्लेक्शन की है और यहाँ अपीयर टू मीट हुआ है, तो हुआ है एक वर्चुअल इमेज। यहाँ रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बना है रियल इमेज, यहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से बना है वर्चुअल इमेज। तो इसको आप गौर से देख लेना, इमेज दो तरह का होता है, एक रियल और एक वर्चुअल इमेज होता है। तो ये चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन है, कल और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।